हेलो बच्चों, क्लास 11th की फ़िज़िक्स में तरल दाब का ये पार्ट नंबर 8 है और ये न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम सब लोग बालाजी पब्लिकेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किए थे। अब ये न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट है और इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यार से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। फार्मूले पहले देख लेते हैं। पहला फार्मूला, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब को P से, बल को F से, एक क्षेत्रफल को A से लिखेंगे। और अगर किसी वस्तु को हम लटकाएंगे परिच्छेद क्षेत्रफल से तो उस भार कितना लग जाएगा, जो वस्तु का भार होगा वही उसका बल होगा। तो भार कितना होता है, mg हो जाएगा। ठीक है, भार तो mg होता ही है किसी भी वस्तु का। और A जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है वो सदैव पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ A परिच्छेद क्षेत्रफल है, R क्या है, त्रिज्या, और परिच्छेद क्षेत्रफल सदैव भैया सर्कल जैसा होता है, वृत्ताकार होता है। दूसरा, यहाँ से अगर हम दूसरा फार्मूला बनाएं तो बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल। और अगर द्रव में गहराई की ओर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, द्रव में जैसे जैसे नीचे जाएंगे दाब बढ़ता है, उसके लिए फार्मूला गहराई के कारण दाब का होता है ρgh और इंटू A ये हो जाएगा। और P बराबर ρgh पढ़े ही है, द्रव में गहराई के कारण दाब। अच्छा, एक चीज़ और है, बैरोमीटर में जो है हम दाब वायुमंडलीय दाब निकालते हैं तो उसके लिए भी यही फार्मूला है। अब बैरोमीटर की नली को यदि हम ऊर्ध्वाधर से कितना कोण, थीटा कोण, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर रखेंगे तो नली की लंबाई h/cos थीटा होती है, ये चीज़ याद रखिए। अगर वायुमंडलीय दाब होगा तो P = P0 + ρgh होगा, और P0 है वायुमंडलीय दाब। आपका क्या है भैया, वायुमंडलीय दाब। और फिर अब आगे बढ़ते हैं, जो और बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। P0 को इधर लाएंगे तो P - P0 होगा, जिसको हम डेल्टा P कहते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ρgh, और इसी डेल्टा P को हम गेज दाब कहते हैं। ठीक है, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व को हम यहाँ से ρ से लिखेंगे। ठीक है, और D से भी लिखा जाता है। और वॉल्यूम यानी आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है। अब ये चीज़ याद रखिए, ये AL जो होता है वो वॉल्यूम होता है। अब आगे, जल का घनत्व कितना होता है, ρ से लिखा जाता है 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पारे का घनत्व होता है 13.6 × 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और वायु का घनत्व 13.6 किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब हमने बताया था कितना होता है, 1 atm एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडलीय दाब होता है 1.013 × 10⁵ यानी 1 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का मात्रक पास्कल, बल का क्षेत्रफल, और जितनी भी प्रकार की लंबाई होंगी उसका SI मात्रक मीटर होगा। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और घनत्व का किग्रा प्रति मीटर क्यूब होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा भैया, धातु के एक टुकड़े की विमा 0.4 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर है। बीमा यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की ये बात कर रहा है, यानी ये टोटल आयतन हम इससे निकाल सकते हैं। टुकड़े का भार 100 न्यूटन है। तो धातु का एक कोई टुकड़ा लेना है और टुकड़े का भार कितना है भैया, टुकड़े का भार है 100, टुकड़े का भार कितना, 100 न्यूटन है। ठीक है, और लंबाई इसकी 0.4, चौड़ाई 0.1 और ऊंचाई 0.1 है। ठीक है, फिर आगे, यह टुकड़ा एक क्षैतिज तल पर पहले चित्र 15.21 जो कि ये हमारा चित्र है, इसकी भांति पहले रखा जाता है वर्टिकली के अनुसार, तथा बाद में चित्र 15.21 का B जो है ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रख दिया जाता है, क्षैतिज रखा जाता है। प्रत्येक स्थिति में टुकड़े द्वारा तल पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। टुकड़ा जो है तल पर, निचली तल पर कितना बल लगाएगा, ये चीज़ हमको बताना है। ये चीज़ याद रखिए। ये है भैया आपका, लंबाई हमेशा आयताकार होगी ना भाई, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। भाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम है तो ठीक, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखेंगे तो लंबाई और ये जो लेंथ और ये जो लेंथ ये इक्वल हो सकती हैं, लेकिन लंबाई हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये जो बड़ी वाली चीज़ है इसको लंबाई नाम देते हैं, और ये 0.1 और जो है वो चौड़ाई, और ये 0.1 ये हो गई इसकी ऊंचाई के नाम से हम सब लोग दे सकते हैं। अच्छा, इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे यानी क्षैतिज रखेंगे तो ये हो जाएगी लंबाई, ये चौड़ाई, और ये हो जाएगी ऊंचाई। अच्छा, तली पर कितना बल लग रहा है ये चीज़ बताना है। एक शर्त है, इसमें द्रव भी भरा हुआ है, ये चीज़ याद रखिए।
क्या भरा हुआ है भैया? द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें? द्रव भरा हुआ है। इसमें क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट पर अब याद रखिए। तो भाई पूरा का पूरा द्रव कहाँ पर बल लगाएगा? निचली वाली तली पर। इसका एरिया कितना होगा? चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। इसका एरिया भाई कितना होगा? चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और यहाँ पर पूरा का पूरा पानी कहाँ पर बल लगाएगा? द्रव यहाँ पर लगाएगा। तो यहाँ का जो एरिया होगा वो कितना होगा? ये लंबाई है और ये चौड़ाई, L इंटू बी हो जाएगा। तो एरिया चेंज हो जाएगा, बाकी तो सब चीज़ें वही रहेंगी। ठीक, तो हमको दाब निकालना है, ये चीज़ याद रखिए यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो अगर हम पहले वाले चित्र के जैसे चलते हैं तो लंबाई 0.4 और चौड़ाई 0.1 और ऊंचाई 0.1 मीटर ये तो दी गई है। भार कितना दिया गया? 100 न्यूटन दिया गया। भार ही बल होता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होगा। बल क्या है तुम्हारा? भार के बराबर। भाई भार ही तो है, नीचे तली पर लगा रहा है, जितना पानी का भार होगा उतना तली पर बल लगेगा। तो क्या दिया गया है? W। और यहाँ वर्टिकली रखे थे तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई बताए थे, होगा एरिया तली का। तो ये वैल्यू रखेंगे। भार कितना है? 100 और ये चौड़ाई 0.1 है, ऊंचाई भी 0.1 है। अब दशमलव नीचे से हटा देंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2 बढ़ जाएंगे। टोटल कितने जीरो ऊपर हो गए? 4। और दाब का मात्रा कभी हमने बताया पास्कल भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है भैया। फिर आगे बढ़ते हैं। बी वाला पार्ट इसका क्या कह रहा है? इसका बी पार्ट कह रहा है, इसमें लंबाई दी गई कितनी? 0.4 और चौड़ाई आपको कितनी दी गई? 0.1। तो एरिया क्या आ जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। सेम दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और बल कितना लग रहा है? जितना पानी का भार है। तो लंबाई कितनी? 0.4, चौड़ाई कितनी? 0.1। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और बढ़ेंगे ऊपर। अब इसको कैंसिल आउट 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कितना आ गया? 2500 पास्कल दाब आ जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ठोस घनाकार लोहे का एक टुकड़ा पृथ्वी पर रखा है। ठीक है, घनाकार है यानी पांसे जैसा। यदि गुटके की प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। भाई घन है तो जाहिर सी बात सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होंगी। तो गुटके द्वारा पृथ्वी पर लगे बल तथा दाब की गणना कीजिए। लोहे का घनत्व 7 गुणा 10³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें कह रहा है? पहले एक ठोस घनाकार है, लोहे का एक गुटका रखा गया है। ठीक है, और कहाँ पर रखा गया? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर रखा गया तो जाहिर सी बात लोहे का जितना द्रव्यमान है वो पृथ्वी क्या करेगा? उसको भार के रूप में, लोहे का जो द्रव्यमान है वो भार के रूप में पृथ्वी पर बल लगाएगा। यदि गुटके की प्रत्येक भुजा दी गई है, ये लोहे का घनाकार जो गुटका है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 5 सेंटीमीटर है, और गुटके द्वारा पृथ्वी पर लगे बल की बात कर रहा है। बल कितना लगेगा? अभी हमने बताया जितना भार होगा mg। और दाब के लिए हम निकालेंगे बल बटा क्षेत्रफल फार्मूला। और बल कितना लग रहा है? जितना भार है, लोहे का घनत्व दिया गया है। तो बल बराबर क्या लगेगा? भार जितना है mg, m द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणा आयतन। अभी हमने बताया था घनत्व बराबर क्या होता है? ये चीज़ देखिए, देख लीजिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अगर इसका गुणा इधर कराएंगे तो द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणा क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। यही चीज़ तो बता रहे हैं, घनत्व गुणा आयतन। रो इंटू जी या वी, रो इंटू वी या वी इंटू रो होता है। वी यानी ये तुम्हारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है भाई, कितनी दी गई? 5 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है ना, तो जाहिर सी बात है। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या कराते हैं? 10⁻² से गुणा कराते हैं। और क्यूब लगा है तो होल क्यूब लगा देंगे। तो भुजा 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻² हो जाएगा। तो 5 गुणा 10⁻² ये भुजा है, और भुजा क्यूब कर देंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा। और रो लोहे का घनत्व तो दिया गया है 7 गुणा 10⁻³ और इंटू जी का मान हम 10 रख रहे हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और ये गुणा में 7, और ये 2 3 6 माइनस का, और 3 प्लस का 1 प्लस। यहाँ पर कितने प्लस हो गए? 3 और 1 4, और 6 यहाँ पर थे माइनस के, तो माइनस के 2 बचेंगे भाई। अब इसका गुणा यहाँ से कराएंगे तो सबसे पहली चीज़ -2 की वजह से 0.2 अंक आगे आ जाएगा। भाई घात में -2 हटाएंगे 0.2 अंक आगे कर दीजिए। अब इसका गुणा करेंगे 100 तो 25 35, और 12 सत्ते 84, और 3 87 हो जाएगा। 2 अंक आगे दशमलव। ये इतने न्यूटन का बल लगाएगी पृथ्वी पर, जितना इसका भार है। और भार कितना था? mg, वही बल है। अब हम निकालेंगे यहाँ से दाब। दाब बराबर क्या पढ़े हो? बल बटा क्षेत्रफल। क्या पढ़े हो भैया? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल कितना लग रहा है?
बल कितना लग रहा है अभी हमने बताया, यही है आपका बल लग रहा है कि नहीं, और क्षेत्रफल कितना है भुजा की। अच्छा एक चीज़ और है, इसको और एक तरीके से देख सकते हैं, इसको एक तरीके से और देख सकते हैं, रो जी एच लगा सकते हैं। एच यहाँ ऊंचाई के रूप में कौन है भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो जाहिर सी बात है ऊंचाई भी क्या होगी ए, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, तो P बराबर रो जी एच की जगह पर ए रख सकते हैं। या फिर ऐसे कर दीजिए बल बटा क्षेत्रफल, बल की वैल्यू हमने क्या बताई थी अभी, बल बराबर रो वी जी या वी रो जी, और वी बराबर क्या होता है भुजा क्यू, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो होता है लंबाई भी है चौड़ाई भी है ऊंचाई भी है, ये क्यूब हो जाएगा रो जी हो जाएगा। ठीक है, ये एम की वैल्यू हो जाती है वी और रो, और जी तुम्हारा तो फार्मूला डब्ल्यू बराबर एम जी वाला है। और नीचे क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, घन का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो एक ए से एक दो ए से दो ए खत्म, एक ए बच जाएगा। तो ये क्लियरिटी ये चीज़ हम बता रहे हैं। आप ये चीज़ ना करिए, बल हमने निकाल लिया ना 8.75 है, हम 8.75 रख देंगे और नीचे भुजा स्क्वायर से भाग कराएंगे। भुजा कितनी 5 गुणे 5 सेंटीमीटर में भी चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं, चाहे ये कर दीजिए। ए की वैल्यू 5 × 10 10⁻⁻2 दिया गया, और रो कितना दिया गया 7 × 10⁻3 दिया गया, और जी कितना दिया गया 10 दिया गया। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का यहाँ पर 3 है प्लस के, और एक प्लस के 4 पावर हो गई, 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 100 बची 35 हो जाएगा। अच्छा क्या करेंगे, दशमलव आगे ले जाएंगे, साइंटिफिक फॉर्म है दशमलव के एक अंक बाद पहली संख्या के जस्ट बाद दशमलव, तो दशमलव कहाँ लाए आगे, आगे बढ़ेंगे प्लस, 2 प्लस थे पहले से ही एक और बढ़ेगा दशमलव की वजह से, तो हो जाएंगे 3। तो दाब कितना हो जाएगा 3.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल ये दाब का सूत्र होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, एक 5 मीटर गहरे तालाब की पेंदी पर नंबर 1 पानी का दाब, नंबर 2 कुल दाब का है तो फिर आप जाहिर सी बात P0 वायुमंडलीय दाब जोड़ सकते हैं, और पानी का घनत्व 10 की घात 3 किग्रा प्रति मीटर, तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वायुमंडलीय दाब 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। निकालना क्या है, 5 मीटर गहरा है, तालाब है गहरा, तो जाहिर सी बात पेंदी पर क्या लगाएगा, पूरा का पूरा पानी नीचे तली पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, और गहराई के कारण जो दाब होता है उसका फार्मूला रो जी एच होता है। रो यानी तालाब की बात है, तालाब में पानी होता है, पानी का घनत्व 1000 होता है, 10 के हाथ 3, जी का मान 9.8 दिया गया रख दिए, एच कितनी गहराई दी गई है 5 मीटर गहराई है ना तालाब की, तो ये 5 मीटर रख दिया गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 40 होता है। ये एक काम करिए, हाँ ठीक है, 5 × 40 के क्या होगा 0 जोड़ दिया, और फिर इसके बाद दशमलव से एक अंक हटाइए पहले, क्लियर है ना अब बात। अब दशमलव से एक 0 हटा दीजिए, दशमलव से एक जो अंक वाला 0 है वो हटा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 0 बचे हैं, 2 0 लिख दिए। अब 5 × 40 के 0 बचा कितना 4, 5 × 9 45 और 4 49, पावर 5 में लाएंगे आंसर। अब इसको चाहे तो देखो 3 पावर ये है, ये 10 की पावर 3 हो ही जाएगा 3 0 की वजह से, दशमलव एक अंक लाएंगे तो कितनी पावर हो जाएगी 4, तो हम टोटल आगे ला रहे हैं, पावर 5 लिखे दे रहे हैं, 5 अंक आगे दशमलव लाएंगे तो 5 पावर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 अंक आगे हमने दशमलव लगाया, और पावर कितनी लिख दी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये दाब लग रहा है। कुल दाब की बात कहेगा तो P0 प्लस गहराई के कारण दाब कितना आया है तुम्हारा, ये इतना है। P0 यानी वायुमंडलीय दाब 1 × 10 की घात 5 एग्जैक्ट होता है 1.013 होता है, हम जनरली यूज क्या करते हैं 1 × 10⁵ प्लस, और ये हमारा वैल्यू 0.49 × 10⁵, दोनों में कॉमन क्या है 10⁵ बाहर निकालेंगे, और इसको जोड़ेंगे तो 1.49 हो जाएगा, और इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये हो जाएगा कुल दाब। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 सेमी ऊंचाई का एक जल स्तंभ एक 30 सेमी ऊंचाई के अज्ञात द्रव के स्तंभ को संतुलित करता है, अज्ञात द्रव का घनत्व ज्ञात कीजिए। अच्छा ये मतलब क्या है, कभी पिपरमिंट का तेल पिराने के लिए गए होंगे, तो वो जो जिसमें तेल गिरता है उसके नीचे क्या भरा रहता है, पानी, टैंक होता है, नीचे पानी, और ऊपर क्या आता है इसके, ऊपर आता है इसके आपका पेपरमिंट का तेल आता है,
वही चीज़ यहाँ पर है। 40 सेमी ऊंचाई का एक जल स्तंभ है, तो कितनी ऊंचाई तक पानी भरा गया है? 40 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और फिर आगे क्या करें? 30 सेमी ऊंचाई के अज्ञात द्रव के स्तंभ को संतुलित करता है। तो ये जो पेपरमिंट का तेल है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये कितनी ऊंचाई तक है? 3 सेंटीमीटर। ये नीचे, ये जो पूरा का पूरा पेपरमिंट का तेल है, ये क्या कर रहा है? नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन जल इसको कहाँ ढकेल रहा है? ऊपर। यानी दोनों आपस में क्या हो गए? बैलेंस। ये ना तो नीचे जा पा रहा है, ये ना तो ऊपर आ पाता है, यानी दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। यानी इन दोनों के जो है क्या, जो एक स्तंभ जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? संतुलित कर रहे हैं, ठीक है। अज्ञात द्रव का घनत्व ज्ञात करना है। संतुलित किससे करें? यानी जितना ये इस पर दाब लगाएगा उतना ही ये उस पर दाब लगाएगा। तो जल द्वारा लगाया गया दाब बराबर होगा अज्ञात द्रव का दाब। और जल में गहराई के कारण दाब क्या होता है? रो जी एच। एच कितना है? 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा, यानी 0.2 अंक आगे जाएगा, तो 0.4 बचेगा। भाई 40 सेंटीमीटर को 0.4 मीटर लिख सकते हैं। और इसका रो जी एच होता है, ये कोई अज्ञात द्रव होगा, उसका हमने क्या नाम दिया है? रो एम नाम दे दिया गया। रो जी एच, एच इसकी कितनी है ऊंचाई? कितनी ऊंचाई तक ये भरा? 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 0.3 हो जाएगा। जी से जी कैंसिल हो। अब यहाँ पर का रो यानी जल का घनत्व तो 1000 होता ही है, इंटू 0.4 दिया गया, और बराबर रो एम यानी कि ये अज्ञात द्रव का घनत्व है, और इंटू 0.3। अब हम करेंगे क्या? इधर से पॉइंट की वजह से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ कहाँ चला जाएगा? बटे में। ये चीज़ कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। 3 को हम बटे में भेजेंगे, किसके? 4 के। और ऊपर कितना है? 1000। 4 का 1000 से गुणा 4000 होगा, और 3 को हमने नीचे भेज दिया। ये रो एम की वैल्यू, यानी कि 4000 बटा 3। 4000 का मतलब क्या हुआ भाई? 1000 का मतलब कितनी पावर? 3 पावर। और 4 बटे 3 का मतलब 1.33 होता है। तो घनत्व तो कितना आ जाएगा? 1.33 इंटू 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पारे के 70 सेमी स्तंभ के दाब एवं जल के 8 मीटर स्तंभ के दाब का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे? जो पारे का 70 सेंटीमीटर ऊंचाई का जो दाब है वो निकालते हैं। तो ऊंचाई कितनी दी गई है पारे के लिए? पारे के दाब के निकालने के लिए ऊंचाई कितनी दी गई है? 70 सेंटीमीटर। और पानी का दाब निकालने के लिए कितनी ऊंचाई दी गई है? 8 मीटर। और इन दोनों का फिर क्या निकालना है? अंतर निकालना है, ठीक है। पारे का घनत्व 13.6 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब होता ही है, और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे दाब? पारे का। गहराई के कारण दाब रो जी एच होता ही है। रो की वैल्यू पारे का घनत्व तो कितना होता है? 13.6 होता है, सॉरी माफ़ कीजिए, 13.6 × 10⁻³ होता है। और जी का मान हम 10 ले रहे हैं। इन्होंने दिया है 9.8, लेकिन हम जनरली यूज क्या करेंगे? 10, ठीक है। फिर आगे दिया गया है आपका ये ऊंचाई। पारे के लिए स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? कितने ऊंचाई तक पारा भरा? 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा करा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो कितनी पावर? 3, ये 4 में से 2 निकल जाएंगे तो कितने बचे? 2, और 1 0 पहले से ही था, तो कितने हो गए भाई? 1 0, 3 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 5 हो गए। 2 घटाएंगे तो बचे कितने? 3 बचे ना। 3 4 5 भाई, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0, ये ख़त्म। 3 0 बचे हैं, अभी 3 लिख दिए। अब इसका गुणा कराओ। 7 का गुणा कराना इससे, तो 7 छंग 42 के 2, और 13 7 91 होता है, और 4 जोड़ेंगे 95। ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं है, यहाँ पर है भैया, ठीक है। 1 अंक आगे दशमलव था, दशमलव लगा दिया। अब दशमलव 1 अंक आगे और ले जाएंगे, ठीक है। तो ये वही दशमलव यहाँ लग गया था, तो दशमलव 1 अंक आगे और ले जाएंगे। 3 0 पहले से थे, आगे बढ़ेंगे 1 0 और लाएंगे तो 4 0 हो जाएगा, तो 9.52 पास्कल हो जाएगा। ये 70 सेंटीमीटर पारे की ऊंचाई का दाब। अब जल का दाब ऐसे निकालेंगे, रो जी एच लगा करके। जल का दाब रो जी एच लगाएंगे। जल का घनत्व 10⁻³ जी का मान 10, एच का मान कितना दिया गया? 8 मीटर, तो ये 8 होगा ही होगा। तो 8 × 10⁻³ कितना ये आ जाएगा? 4, 3 यहाँ, 1 0 यहाँ, 4 0 पास्कल। अब बताओ किसका दाब ज़्यादा है? ये 8 है, वो 9.5 है। तो जाहिर सी बात पारे का घनत्व हर बार ज़्यादा ही आएगा, पारे का दाब ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। पारे द्वारा लगाया गया दाब कितना है?
9.5 है और ये कितना है 8 ही है। जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा पारे का, तो पारे का दाब बड़ा है और जल का छोटा। तो क्या करेंगे, बड़े वाले से छोटे वाले का दाब घटा देंगे तो दाब अंतर आ जाएगा। यही हमको चाहिए था। तो पारे के दाब से जल का दाब निकालेंगे। पारे का दाब कितना है 9.52 गुणा 10 की घात 4 और जल का कितना 8 गुणा 10 की घात 4। दोनों में कॉमन क्या है 10 की घात 4 बाहर लिया। अब 9.52 से 8 घटा दो तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1 बचा। 1.52 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये आ जाएगा दोनों के बीच दाबांतर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक गोताखोर समुद्र में 30 मीटर की गहराई पर तैर रहा है। तो जाहिर सी बात चारों ओर से समुद्र के पानी जो है वो इस पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, बल लगाएंगे। ठीक है, अब फिर आगे क्या कह रहा है, उस पर लगने वाला कुल दाब कितने वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ठीक है, तुलना करानी किससे, वायुमंडलीय दाब से। कुल दाब यानी कि उसका वायुमंडलीय दाब और प्लस गहराई के कारण दाब। भाई हवा भी तो समुद्र पर दाब लगाती, 1 ATM लगाती कि नहीं लगाती, समुद्र की सतह पर जो दाब लगाती वो 1 ATM होता है। तो वही चीज़ है, समुद्र के जल का घनत्व दिया गया 1000 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, जो कि जल का ही होता है। 1 ATM 1 वायुमंडलीय दाब 1 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब H बराबर कितना दिया गया, कितनी गहराई पर है गोताखोर 30 मीटर। P बराबर कुल दाब के लिए हम फार्मूला हमेशा ही लगाएंगे P0 प्लस रो GH। P0 हो गया वायुमंडलीय दाब यानी वायु जो है इस पर कितना दाब लगेगा, और रो GH वो गहराई के कारण समुद्र के अंदर गया है ना, तो पानी उस पर कितना दाब लगाएगा, गहराई के कारण लगाएगा रो GH। रो की वैल्यू पानी की बात करा, जल का घनत्व होता है 10 की घात 3। G का मान 10 रखेंगे, H का मान कितनी गहराई नीचे है 30 और P0 1 गुणा 10 की घात 5 ही होता है। यहाँ कितने जीरो हो गए, 1 2 3, यहाँ पहले से 3 2 5 और 5 यहाँ पर है, ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 5 और ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात 5। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और दोनों में कॉमन क्या था 10 की घात 5 बाहर लेंगे तो 3 और 1 4, 4 का गुणा 10 की घात 5 से, तो P बराबर 4 गुणा 10 की घात 5 पास्कल हो जाएगा। अब कंपेयर इसको कराना है, किससे कंपेयर कराना है, वायुमंडलीय दाब से कंपेयर कराना है। तो जाहिर सी बात है अगर वायुमंडलीय दाब से कंपेयर कराना है तो सबसे पहला चीज़ हम इसको लिख क्या सकते हैं, हम इसको लिख क्या सकते हैं, P/P0 का कॉन्सेप्ट समझिए। किसी से कंपेयर कराना हो तो भाग कराइए आप। P का मान कितना आया 4 गुणा 10 की घात 5 और P0 का मान कितना होता है 1 गुणा 10 की घात 5। ये कैंसिल आउट, P0 को इधर भेजिए तो P की वैल्यू कितनी आ गई 4 P0 और P0 कौन सा दाब है, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब का कितना गुना है, ये 4 गुना है। वायुमंडलीय दाब P0 को लिखते हैं ना, और इसका मात्रा क्या था ATM, ये 4 ATM होगा। अगर ये आया 1 ATM तो ये P बराबर कितने ATM हो जाएगा 4 ATM। बस वही चीज़ आपको बताना, क्लियर है। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक और चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।